अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। आप जब भी कोशिश कर रहे होते हैं ज़िंदगी में तरक्की करने की या अपने मकसद को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो राह में रुकावटें हायल होना शुरू हो जाती हैं, या बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा हादसात पेश आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपका दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ और शुरू कर दूँ। आपके वालिदैन का रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, बीवी बच्चों से बाज़ दफ़ा नाचाकी हो जाती है, इसी तरह के और बहुत सारे हादसात आपके साथ पेश आना शुरू हो जाते हैं। आप जिस मकसद के लिए चल रहे होते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं, उसमें ऐसे आपको लगना शुरू होता है कि मैं हार चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये हर काम में, चाहे आपकी दीन की तरफ रग़बत हो, चाहे आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, चाहे आप बिज़नेस करना चाहते हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, ये सब परेशानियां आपको फेस करनी होती हैं और अमूमन लोग 99% लोग हार मान जाते हैं। हालांकि आपको ये सोचकर रेगुलरली लगा रहना होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ज़रा सोचें कि जिस रास्ते का आपने इंतखाब किया है, अगर आप फैसला कर लेते हैं कि मैंने इसे छोड़ देना है, मैं हार मान गया हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपको किसी और रास्ते का इंतखाब करना होता है और उस रास्ते में भी वही रुकावटें, वही तकलीफ़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं थोड़ी सी, लेकिन वो सब आना शुरू हो जाती हैं। और उससे बढ़कर एक सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ ये होती है कि जो आप करना चाहते थे, जो आपके दिल की ख्वाहिश थी, जो आप जानते थे कि मेरे अंदर विल पावर है जिसमें करने की, वो सब छूट चुका होता है। सोच लें कि आप हार नहीं मानेंगे, आप नहीं टूटेंगे। सोच लें कि ये आपकी ज़िंदगी है और जो कुछ करना है आपको करना है, और जो कुछ फेस करना है वो भी आप बहादुरी से फेस करते चले जाएंगे। आप अपने दर्द, आप अपनी तकलीफ़ों को इस तरह बर्दाश्त करेंगे कि वो आपके लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाएंगे और आप उन सबको इस्तेमाल करते हुए अपनी राह की तरफ चलते जा रहे होंगे और मंजिल की तरफ पहुंचने के करीब होंगे। आप ये सोच लें कि हारने की सिर्फ एक सूरत है, और वो ये कि आप हार मान जाएं और आप उस काम को छोड़ दें। अदरवाइज देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। आप अगर किसी भी तरह ये सोच रहे हैं कि राह बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी राह आसान नहीं होती। किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए, कोई भी अचीवमेंट हासिल करने के लिए आपको मुश्किल रास्ते से गुजरना होता है। अगर आपको ये सब शुरू करने से पहले रास्ता आसान लग रहा है तो मेरी माने उसे छोड़ दें, बिकॉज़ ऐसा नहीं होगा। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। आपको शायद उसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती और आपको पता नहीं होता कि क्या क्या दुश्वारियां आ सकती हैं। इसलिए अगर आपको पता नहीं है, आपका वो पैशन नहीं है, तो उसे छोड़ दें। क्या आपने अंडरडॉग्स को जीतते हुए नहीं देखा? क्या आपने अंडरडॉग्स को हिस्ट्री बनाते या हिस्ट्री लिखते नहीं देखा? तो फिर आपने हार नहीं माननी और उस रास्ते पे चलते जाना है जिस पे आप चल रहे हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपना पैशन फॉलो नहीं करते तो मेरे ख्याल में आपकी सारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और आपको सारी ज़िंदगी का रिग्रेट रह जाता है। हाँ, उस रास्ते पे दुश्वारियाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आती हैं, आती रहेंगी, और मेरे ख्याल में लोग इवन आपसे, जब आप करीब पहुंच चुके होते हैं मंजिल के, तो लोग आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, और उस वक्त ही तो आपने कंपोज्ड रहना होता है। अगर आप कंपोज्ड रहते हैं, काम रहते हैं, तो मंजिल इतनी करीब होती है कि आप उसे पाने वाले होते हैं। ये सब लोग जो आपसे हसद कर रहे होते हैं, ये असल में आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वही टाइम होता है जब आपने इन्हें गलत साबित करना होता है और आपने इन्हें बताना होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। एक बात आपको बता दूं कि ये तकलीफ़ें, ये मुश्किलात आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। वो कहा था ना, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल हकीकत है। बस डिसिप्लिन रहना है, आपको डेडिकेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है, मजबूत रहना है, सही राह पर चलते रहना है, और अल्लाह भी आपकी मदद करेगा और मंजिल आप पा लेंगे। आपने अपने बुनियादी अकायद नहीं भूलने और फाउंडेशन को इग्नोर नहीं करना, तो आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाह रहे हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप हार नहीं मानेंगे। लीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।